क्योंकि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। पाकिस्तान के जीजा है हम। गूगल कर लो आप। सीधी भाषा में कह दूंगा, पर्यटकों को नहीं, वहाँ हिंदुओं को मारा गया था। और ये जब उबाल बनता है ना, तो फिर ज्वालामुखी तो कहीं फटनी थी। सिंधु नदी का पानी रोकते हैं, उसके बाद हमने इनके सांस रोकना शुरू कर दिया है। इन्हें 28 को मारा, हमने 100 को मार दिए। पाकिस्तान अब कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। पाक का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान। और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोलेगा। अब भारत ने जो जवाब दे दिया वो उसका क्या होगा? अरे भैया पूरी रात तुमको बजाया माला पहना पहना के। आतंकियों को मिली है जन्नत, मिले 72 हूर। आतंकियों को मिली है जन्नत, मिले 72 हूर। और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे पहलगाम के अंदर में 28 लोगों को मारकर 28 औरतों को, मैं 27 बोलूंगा कि उसमें से एक मुसलमान भी था, तो 27 औरतों को जिस तरीके से उन लोगों ने जो है उनका सिंदूर पूछा था, उसी हिसाब से उनसे बदला लिया गया है। पाकिस्तान के अंदर में पूरी रात इन लोगों को बजाया गया है। आप अगर पूछेंगे कि भैया पाकिस्तान हमें सही कहता है, भैया मोदी जी कब आएंगे, मोदी जी 10 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, तो फिर रात को 1 बजे गए और फटाफट बजाना शुरू कर दिया। बेचारे सो रहे थे और पता नहीं कहाँ सोते सोते पहुंच गए। वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, पहले हम लोगों ने इनका पानी बंद किया, अब इनकी सांसें बंद करने पे आ चुके हैं, है ना। और यहाँ का वहां का कुछ आतंकी है, कहते हैं भैया कि हम पहला चाय दिल्ली में पियेंगे और पहला ईंट बाबरी के अंदर रखेंगे, मतलब राम मंदिर के पास में। तो हम खुद सीना ठोक के कह रहे हैं कि भैया पहला चाय हम सीधा लाहौर में पियेंगे और एक एक ईंट पूरे पाकिस्तान में रखेंगे, और जहां ईंट रखेंगे वहीं राम मंदिर बना देंगे। अब सारे पाकिस्तानियों से हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, सारे पाकिस्तानियों से हनुमान चालीसा सबसे पढ़ाएंगे। और जाके पता कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे, सब मिसाइल जो गिरा है ना, वो सीधा मस्जिद के अंदर गिरा है। हाफिज सईद नाम था उसका भी, उसकी बीवी मर गई, उसकी बुआ मर गई, उसकी माँ मर गई, बच्चे बीवी सब ले डूबे। कह रहा हमें भी मार देते। अरे तुम रोने के लिए कौन बचेगा, फिर छाती पीटने के लिए कौन बचेगा? एक बात बताइए, 1962 में हमने मारा इनको, 1971 में हमने मारा, 1999 में हमने मारा। हर बार तो हम मारते रहे, पिटते रहे, क्योंकि जीजा है हम उनके। गूगल कर लो आप। मोदी जी जो वजीर आजम है इनके, और क्या बात करेंगे आप? ये कह रहे हैं भैया हम पे, मतलब हमसे वॉर करेंगे। क्या जीजा है आप? हाँ, क्या जीजा है? पाकिस्तान के जीजा है हम। सीमा भाभी है, जाके गूगल कर लो। इसी देश में सीमा भाभी है, एक बच्चा भी पैदा हो गया, सचिन। जो जब मन करता है तब जो है सीमा पे सचिन चढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है भैया, पहले हम सिंधु नदी का पानी रोकते हैं, उसके बाद हमने इनके सांस रोकना शुरू कर दिया है। इन्हें 28 को मारा, हमने 100 को मार दिए। वही पाकिस्तान है जो एयर स्ट्राइक को कौवा बताया करता था। क्या एयर स्ट्राइक को कौवा बताया पाकिस्तान में बताते थे, और यहाँ विपक्ष वाले भी कहते थे भैया सबूत क्या है? तो पाकिस्तान ने खुद सबूत दे रहे हैं। अब लेके अपने अपने आईडी पे डाल दो, जहां मर्जी वहां डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा जब मन करेगा हम तब तुमको ठोक देंगे। मोदी जी से एक चीज और कहनी रह गई है कि अब कोई सबूत मांगे ना, तो अगली मिसाइल में उसे बांध के उसे पाकिस्तान भेज देना, ताकि उसे पूरा का पूरा सबूत मिले। और आज मुझे कहीं ना कहीं देश के उस जवान की याद आ गई जिसने एक कविता लिखी थी, और उस कविता के बोल ही पूरे पाकिस्तान की हकीकत को बताते हैं। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि हम डरते नहीं इन बम्बों से, विस्फोटों से, जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियाड़ भेड़ियों से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर करके तुम किस मात्र को भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने बैटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी जेटों ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बाड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल मियादी को दूध छठी का याद दिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन्हें बंदी पाक जवानों को, और तुम याद करो शिमला समझौता, भारत के एहसानों को। पाकिस्तान अब कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। पाक का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि ये थोड़े देर की खुशी है भारत की, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। अगर जवाब देंगे तो उस जवाब पे भी आगे बात अभी जारी रहेगी कि लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस कबूलत पर छेड़ रहे तुम सही हुई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का तुम इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, और सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है, ये हरकत पाकिस्तानी है। ये कि इतने पे रुकना चाहिए या और कुछ पाकिस्तान को डोज? देखिए डोज तो मिलता रहेगा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जैसे मक्कार जब औलाद हो जाती है ना, तो उसे समय समय पर लठ दिए जाते हैं, उसी प्रकार से लठ फेरे जाएंगे और पूरे पूरे फेरे जाएंगे। क्योंकि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान।
इस बात को अच्छे से पाकिस्तान को समझना होगा। और अगर पाकिस्तान के मन में अभी कोई वहम है तो मैं बता दूं, अभी तो ये 5 साल चलने वाला है चाय वाला, और जिस दिन गाय वाला इस देश में आ गया ना तो फिर बात कुछ और बन जाएगी। क्योंकि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्ति के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोलेगा। आज ये सबूत गैंग इस देश से खत्म हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग भी खत्म हो रहा है। धारा 370 खत्म हुआ, 35 से मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जो कहता है वो करता है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और सारी बंकरों को खत्म करने का, नष्ट करने का काम करता है। ये वो क्रांति थी जिन लोगों ने अपने घर के परिवार के सदस्यों को खोया था। और ये जब उबाल बनता है ना तो फिर ज्वालामुखी तो कहीं फटनी थी, और वो ज्वालामुखी भारतीय सेना के नजरिए से वो जाके पाकिस्तान में फटी। और इसी प्रकार से फटनी चाहिए जब तक पाकिस्तान ये कबूल ना कर ले कि जो पाकिस्तान देश है वो वाकई में आतंकियों का ठिकाना है और आतंकियों का कहीं ना कहीं पनाहगाह है। पाकिस्तान को ये मानना चाहिए कि हमारे आतंकी पल रहे हैं। बिल्कुल मानना चाहिए, और जितने भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हैं उन्हें भारत के हवाले भी कर देना चाहिए ताकि उन पर ठोस कार्रवाई हो सके। वरना हम बार बार कहेंगे जो पाकिस्तान है वो वाकई में आतंकवादियों का स्थान है। एक बात बताइए कि पाकिस्तान अपने लोगों को नहीं ले रहा है तो उन लोगों का क्या होगा? तान के प्रेमी बने बैठे। भाई तो उन्हें बंधक बना के जेल में डाला जाएगा। देशद्रोहियों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है, और ये हम साफ शब्दों में कह रहे हैं। ये कोई कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ देशद्रोही हैं जो कल को इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे और कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाएंगे, ये वही लोग हैं उनका जनाजे में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन लोगों को अगर पाकिस्तान नहीं लेता है तो सबसे पहले इन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इनकी नस्लें कहीं सांप पालेंगी, कहीं सपोले पालेंगी, और वही पल के हम जैसे लोगों पर हमला करेंगे। यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुदगर्ज मत समझ बैठो, और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो। और दुनिया के लिए हूं तो मैं बस एक छोटा सा ही तिनका, दुनिया के लिए हूं तो मैं बस एक छोटा सा ही तिनका, पर आ गया अपने पे तो मचा दूंगा तहलका ही तहलका, तहलका ही तहलका। कल मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, और उस तहलके के बाद मैं कहना चाहता हूं कि आतंकियों को मिली है जन्नत, मिले 72 हूर। आतंकियों को मिली है जन्नत, मिले 72 हूर, और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे, मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। पहलगाम में हमारे भाइयों को कि मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारा है जब हमने, आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। कहां गया पाक का आर्मी चीफ? बड़ी गीदड़ भपकिया दे रहा था। अंतिम हुआ है कि आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। और कहना चाहता हूं कि तो यह एक छोटी सी शुरुआत है बेटा, अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, इसमें तो होनी तय बहुत कुछ बात है।